हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, आपने कभी फूली फूली चावल के आटे की कचौड़ी बिना तेल घी का खाया है? नहीं। अगर किसी को तेल घी से परहेज है तो वो आराम से इस कचौड़ी को खा सकता है। न आटे का उबालने का झंझट और न ही बेलने का झंझट। फिर भी ये फूली फूली बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ये कचौड़ी बन करके तैयार होती है। अगर एक बार आपने कचौड़ी खा ली तो आपके मुंह से ये स्वाद कभी नहीं जाएगा। आप बार बार इस कचौड़ी को बनाना पसंद करेंगे। अगर मेहमानों को खिलाएंगी तो वो भी बहुत ही खुश हो जाएगा खा करके। इसको बनाने के लिए देखिए, एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें जीरा, लहसुन और 8-10 हरी मिर्च डाल करके 250 ग्राम मटर छौंक दीजिए। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो आप और क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकती हैं। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसको मैशर से आप कढ़ाई में ही मैश कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है। थोड़ा सा हल्का सा मैश करिए, फिर उबला हुआ 250 ग्राम आलू डालिए। जितना आपने आलू डाला है उतना ही आपको मटर डाला है। अब उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच हल्दी। अगर आप चाट मसाला डालेंगी तो बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद आएगा। अब इसको देखिए, जब तक वो हो रहा है तब तक ये चावल का आटा है, 500 ग्राम चावल का आटा है। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक डाल करके गुनगुने पानी से इसको आपको गूँथ लेना है। हमने जिस कढ़ाई में बेघर बनाया था उसी कढ़ाई में पानी गरम किया है और उसी पानी से मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके आटा गूँथ रही हूँ। तो अगर ज़्यादा डाल देंगी तो आपका आटा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको आटे की तरह गूँथ लीजिए इस तरह से। जब ये गुलिया जाए तो इसमें आप 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। आप कोई भी ऑयल डाल सकती हैं, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और डाल करके इसको अच्छी तरह से गूँथ करके 10 मिनट के लिए किसी भी चीज़ से ढक के रख दीजिए। आप थाली से भी ढक सकती हैं, प्लेट से भी ढक सकती हैं और इसको रखने के बाद देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब आटे का लोई उठाएं और उसको बेलना नहीं है। आप चाहें तो बेल सकती हैं, बहुत अच्छी तरह से ये बेल जाता है, लेकिन इसको बेलना नहीं है। आप हाथ में उठाइए और छोटी सी लोई लीजिए और इसको गोल गोल दबाते दबाते पूड़ी के आकार का कर लीजिए। आप चाहे तो पूड़ी से बड़ा भी बना सकती हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, इसलिए पूड़ी का आकार का ही बना रही हूँ। न बहुत ज़्यादा मोटा है और न बहुत ज़्यादा ही ये पतला है, जैसे पूड़ी होता है उसी तरह से है। अब आपने जो बेघर बनाया है उस बेघर को उठाइए और उस पूड़ी पर चारों तरफ फैला दीजिए। जितनी बड़ी पूड़ी है उससे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। इस तरह से पूड़ी पर इसको फैला करके दबा दीजिए, बिल्कुल ही आपका ये बाहर नहीं निकलेगा। अब एक पूड़ी और लीजिए और इस पे इसको रख दीजिए, रख करके अच्छी तरह से दबा दीजिए। इस तरह से सारी पूड़ियों पर एक एक पूड़ी रखिए और किनारे दबा दीजिए। आपको पानी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से रखिए। अब एक भगोने या कढ़ाई में पानी चढ़ाइए और जब पानी खौलने लगे तो उस पर कोई भी जाली वाला स्ट्रेनर रख लीजिए और उस पर उसको फैला दीजिए। फैला करके 10 मिनट इसको बॉयल करिए। 10 मिनट बाद आप इसको देख लीजिए, किसी स्टिक की सहायता से या चाकू की सहायता से देखना है कि ये चिपक रहा है कि नहीं। तब तक वो बन रहा है जब तक मैं आपको उसी चावल से दूसरा रेसिपी भी बनाना बता रही हूँ। गोल गोल पूड़ी की तरह से बेल करके इसको इसमें भनावन डाल करके सिर्फ दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा चिपकाना नहीं है क्योंकि गिरता नहीं है। और इसको भी आप उसी स्ट्रेनर में डाल करके बॉयल कर लीजिएगा। तो ये आपका चावल का फरा हो गया। देखिए है ना कितना टेस्टी और स्वादिष्ट आलू मटर से बना हुआ फरा। अब ये देखिए कचौड़ी कितनी अच्छे तरह से फूल गई है। फूली है ना, फूली फूली कचौड़ी है। अब देख लीजिए किसी चाकू की सहायता से कि चिपक रहा कि नहीं। अगर ये नहीं चिपक रहा है तो आपका ये कचौड़ी बन करके चावल का तैयार हो चुका है। देखिए ना, इसको आपको तेल में बनाना है और न ही
इसको पराठे की तरह बनाना है। फिर भी देखिए कितनी फूली फूली अच्छी ये चावल की कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब जो हमने फरा बनाया था उसको भी इसी तरह से डाल करके इसको उबाल लेंगे। तब तक देखिए हरी चटनी के साथ आप इसको परोसिए। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट ये आलू मटर और चावल के आटे से बनी हुई कचौड़ी लगती है। अगर कोई इसको इस तरह से खाना न पसंद करे तो आप इसको तल भी सकती हैं। कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ डालिए, थोड़ी सी सफ़ेद तिल डालिए और थोड़ा सा राई डालिए, करी पत्ता डालिए, हल्दी डालिए, 2 सूखी मिर्च डाल करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जब इसमें सोंधा सोंधा खुशबू आने लगे तो आप इस कचौड़ी को इसमें ऐड कर दीजिए और कचौड़ी डाल करके अलट पलट करके दोनों तरफ अच्छी तरह से सुनहरे कलर का इसको तल लीजिए। आप इस तरह से इसको तल करके भी खा सकती हैं। जो लोग तेल घी खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से इसको तल लीजिए और जो नहीं खाना पसंद करते हैं वो ऐसे सादा ही खाइए। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट कचौड़ी बन करके तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। देखिए है ना कितना कमाल की कचौड़ी। एक बार अवश्य बनाइएगा और ट्राई करिएगा। खाने के बाद ही आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि मेरी ये चावल की कचौड़ी कैसी लगी आपको, है ना। देखिए इस तरह से आप तल करके भी इसको एंजॉय कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी ये कचौड़ी बनती है। खट्टी चटनी के साथ आप इसको परोसिए। इस चटनी की रेसिपी अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको दूंगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। अब आप फरे को भी इसी तरह से बॉयल कर लीजिए। फरा भी चाहे तो इसको उबाल सकती हैं।